खुशी एक एहसास है, जीवन का ये श्वास है। खुशी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचो, जब हमसे कोई व्यक्ति मिलता है, बड़ी खुशी खुशी से मिलता है, और या हम किसी से बहुत खुशी खुशी से मिलते हैं, स्पेशली जब हमसे कोई बहुत खुश होकर मिलता है, तो उनको कैसा फील होता है, कैसा लगता है? चाहे वो मिलने वाला व्यक्ति वो न्यूज़पेपर वेंडर हो, जो न्यूज़पेपर डाल के जाता है घर में, चाहे वो हमारे घर की मेड सर्वेंट हो, चाहे वो हमारी कार का ड्राइवर हो, चाहे वो जिस दुकान से हम सामान खरीदते हैं वहां पर काम करने वाला एक व्यक्ति हो, कोई भी हो, लेकिन जब वो हमें खुशी से मिलता है तो हमें कैसा लगता है? कैसा लगता है? बोलिए। अच्छा लगता है। और क्यों ना हम खुश रहे। एक समय ऐसा था जब इंसान बहुत खुश रहता था। If you go just 100 years back, अगर आप भारत में 100 साल पहले चले जाओ, भले जो आज टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब नहीं थी, लेकिन इंसान खुश था। लेकिन आज वो खुशी जो है, आज वो खुशी गायब हो गई है हमारी। बैक स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग किया, तो आज वो हमारी खुशी गायब हो गई है। तो याद करो उन दिनों को, वो बचपन के दिनों को। हमारा बचपन के दिन वो कैसे थे? हम क्या करते थे? अपनी गलतियों पर भी हम कभी इनोसेंटली हंस देते थे। किसी ने हमें कह दिया वो बचपन के दिन कैसे थे, बहुत अच्छे दिन थे, और हमें कोई कुछ कहता था तो हम मुस्कुरा देते थे, हमें खराब नहीं लगता था। वो हमारे बचपन के दिन थे। नेक्स्ट, और उसके बाद फिर क्या हुआ? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो जो दिन थे वो बहुत फुल ऑफ फन, फुल ऑफ जॉय, फुलेस्ट ऑफ फुल, यानी खुशी भरपूर थी। हम इंजॉय करते थे, भले वो मिट्टी में खेलना भी क्यों ना हो, भले वो रेत में जाके हम खेलेंगे, लेकिन बहुत इंजॉय करते थे। हमारे पास ये मोबाइल में खेलने के साधन नहीं थे, लेकिन वो दिन बहुत अच्छे दिन थे। और उसके बाद क्या होता है? ये समय रूपी घड़ी चक्र लगाती है, और समय रूपी घड़ी जैसे चक्र लगाती है, समय बीतता जाता है, जीवन आगे बढ़ता जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि we start creating timetable for our life। हम अपने समय के लिए, हम अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ अपना टाइम टेबल सेट करना शुरू करते हैं, अपना शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं। जैसे आई विल फिनिश माई स्टडीज देन, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं ये करूँगा, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी तब मैं ये करूँगा, अच्छा फिर मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊंगा तब मैं ये करूँगा, देन जब मेरा परिवार, अपना परिवार हो जाएगा तब मैं ये करूँगा, मेरे बहुत सारे संबंध होंगे, उन संबंधों के साथ मैं एंजॉय करूँगा तब मैं ये करूँगा, अब मेरे सिर पर ये बहुत सारे पोजीशंस होंगे, बहुत सारे पोजीशंस होंगे, और इस तरह से इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। राइट? ये बात सही है। तो हम इस तरह से अपना एक टाइम टेबल सेट करना शुरू करते हैं, और करते करते फिर क्या होता है? देखिए जीवन जो है ना, इट इज नॉट ए स्मूथ पाथ। जो जीवन है उसमें बहुत सारी अनबाउंडेड पॉसिबिलिटीज, वो बहुत सारी संभवताएं, वो बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, जिनके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया था। कभी कुछ खुशी के मौके आते हैं, कभी कुछ ऐसी दुखद घटनाएं घट जाती हैं, और ये सारी चीजें डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेप्स में हमारे सामने अलग अलग रंग रूप लेकर आती हैं। और लाइफ जो है, जिंदगी, इट इज नॉट ए प्लान्ड एजेंडा। जो जीवन है
जो मैंने प्लानिंग की उसके हिसाब से प्लान एजेंडा नहीं है वो। उसमें कब क्या होने वाला है, नो वन नोस कि क्या होगा उसके अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि लाइफ इज नॉट ए स्मूथ रोड, इट्स ए रॉकी पाथ। ये जो जीवन है ये कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है। कभी उसके अंदर चढ़ाव आएंगे, कभी उतार आएंगे, कभी कोई गड्ढा आएगा, कभी कोई पथरीली रोड आएगी, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, और ये सब होता रहता है, होता रहता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप मॉल में गए, ठीक है, मॉल में आप गए, आपने कार पार्क कर दी अपने जहाँ पार्किंग करनी है, और आप सामान खरीदने मॉल में चले गए। आपने बहुत सारा जो भी आपको चाहिए था वो खरीद लिया। घंटे डेढ़ घंटे के बाद आप बाहर आए सामान लेके। अब आपको सामान रखना है गाड़ी में। आप अपनी गाड़ी तक जाते और जाके देखते हैं आपकी गाड़ी के पीछे किसी दूसरे ने कार पार्किंग कर दी है। आपने ये सोचा था कि आपकी गाड़ी के पीछे भी आके कार पार्किंग कर देगा? सोचा था ये? नहीं सोचा था ना। तो क्या होता है उस समय मनोस्थिति कैसी होती है? कैसी मनोस्थिति होती है हमारी? डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, बात ठीक है। ऐसी छोटी छोटी कितनी सारी घटनाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, आती रहती हैं। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है, लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, कभी धूप कभी छांव है जिंदगी, क्योंकि जिंदगी एक जैसी नहीं है। इस जिंदगी का क्या कहना, इस जिंदगी का क्या कहना, कभी जरूरतें पूरी और कभी ख्वाहिशें अधूरी। कुछ हमारी नेसेसिटीज पूरी होती हैं, कुछ पूरी नहीं होती हैं। जिंदगी के हैं अनेक रंग, बना लो इन्हें खूबसूरत, खुश रहो और खुशी बांटो, इसी का नाम है जिंदगी। तो जिंदगी से मुझे, जिंदगी में मुझे खुश रहना है या जिंदगी में मुझे दुख ही बटोर के चले जाना है, ये सब किसकी चॉइस है? ये किसकी चॉइस है? मेरी या दूसरों की? मेरी अपनी चॉइस है। तो इसीलिए हम कहते हैं जॉय इज सेल्फ ओरिएंटेड एंड क्रिएटेड। जो ये खुशी है, एक्चुअली जॉय जो है, आगे इसमें स्लाइड आएगी, ये बहुत बड़ी चीज है। जॉय जिसको हम कहते हैं, ये हमारी खुद की क्रिएटेड है, खुद की बनाई हुई है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन आउटर सर्कमस्टेंसेस। ये बाहर के परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं करती है। हम नहीं कह सकते कि हैप्पीनेस जो है डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। दिस इज रॉन्ग टू से। हैप्पीनेस क्योंकि मुझे अपने अंदर से लानी है, ये हमें क्रिएट करनी है। तो जॉय कहाँ पर है? तो हम कहते हैं ये खुशी जो है ये मेरी पॉकेट में है, ये मेरे, ये खुशी की जो पूंजी है वो मेरे पास है। हम जो है खुशी को क्रिएट करने वाले हैं। हमारे आसपास का वातावरण ये हमारा बनाया हुआ वातावरण है। आपको मालूम है वैज्ञानिक क्या कहते हैं? एटलीस्ट 3 फीट के डायामीटर में हमारे खुद के वाइब्रेशंस होते हैं। यानी हम जहां चलते हैं एटलीस्ट 3 फीट का जो डिस्टेंस है उस तक हमारे अपने क्रिएट किए हुए वाइब्रेशन होते हैं, दूसरा किसी का क्रिएट किया हुआ नहीं होता। तो हम अपनी लाइफ को, हम अपने जीवन के अंदर खुशी लेकर आए या ना लेकर आए, ये हमारे ऊपर है। तो व्हाट इज जॉय? और वो जॉय कहाँ है? जैसे पहले कहा, आप देख रहे हैं ये जॉय जो है वो खुशी मेरे पास है, खुशी की पूंजी, खुशी का खजाना वो मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। और इसको बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाएंगे तो तभी जब खुद खुश होंगे पहले, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज द मोस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑन द प्लैनेट।
more powerful than all the natural resources or man-made machinery. जो मानवीय मन है ना, वो सबसे पावरफुल रिसोर्स है। इसीलिए कहा जाता है हर एक चीज दो बार बनती है। पहले वो मन में क्रिएट होती है, मन में बनाई जाती है, फिर एक्चुअली वो बाहर आती है। आज अब इतने साइंस के साधन बने हैं, इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है, ये किसका रिजल्ट है? कहाँ से निकली है ये चीजें कहाँ से निकली? आप देखिए, कंप्यूटर किसने निकाला, मोबाइल किसने निकाला, कैंसिल किसने निकाला? ह्यूमन माइंड ने। जो उसने चीज निकाली वो गलती नहीं करता, लेकिन ह्यूमन गलती करता है। ह्यूमन का जो माइंड है, मैन का जो इंसान का जो मन है, बहुत पावरफुल है। इसलिए थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था कि मन इतना शक्तिशाली है, अगर आप उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसने अपनी भाषा में जो शब्द यूज किया है, 1/4 of the mind, एक छोटा सा हिस्सा भी अगर आप उसको सही रीति से यूज करो तो वो वंडर कर सकता है। तो जितनी भी मशीनरी बनी है, मैन मेड मशीनरी, और जितने भी रिसोर्सेज है, उन सबसे पावरफुल है मानव का मन। और ये मानव मन क्या करता है? बैक। ह्यूमन माइंड इज द रियल सोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर हमें अपनी उन्नति करनी है, समृद्धि की ओर जाना है, तो उसके लिए मानव मन ही सबसे ज्यादा काम करता है। तो आवश्यकता है कि अपने मन को हम ठीक रखें। और ये भी हम आपको एक बात बता दें, जो कुछ हो रहा है वो 90% हमारा है और 10% केवल बाहर होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। छोटे बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं, फैमिली, बच्ची को स्कूल जाना था और एज यूजुअल जैसे जल्दी होता है घर में, तो वो बच्ची तैयार हो रही थी, मदर उसको तैयार कर रही थी, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट खाओ, उसको ड्रेसअप करना है, इसका स्कूल का बैग तैयार करना है। तो करते करते वो जल्दी तैयार नहीं हुई और मदर उसको कह रही है तुम ब्रेकफास्ट ले लो। वो भागते आती है और जो उनके हस्बैंड हैं, उस लेडी के जो हस्बैंड है, ये डॉटर के जो फादर हैं, उनको भी उनको छोड़ने जाना होता है, बच्ची को छोड़ने जाने के लिए, और वहां से उसको अपने ऑफिस में जाना होता है। तो पहले उसको बस स्टॉप पे ड्रॉप करने के लिए उसको जाना होता है। बच्ची अभी तक आई नहीं होती है और जो बच्ची का फादर है वो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ वो नाश्ता कर रहा होता है। बच्ची भागती स्कूल ड्रेस पहनती नीचे आती है और आते ही जो डाइनिंग टेबल से वो टकरा जाती है। टकराती है तो टेबल पर वो कॉफी का कप पड़ा हुआ होता है और वो कॉफी का कप जो है वो कॉफी उसमें से गिरती है और सारे उसके फादर के कपड़ों के ऊपर गिर जाते हैं और सारे कपड़े बिगड़ जाते हैं। नाउ द फादर ऑफ द डॉटर, अब वो क्या करता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि पहले से तैयार नहीं होती है, थोड़ा सा बेटी को डांट देता है, थोड़ा सा अपनी वाइफ को डांट लगाता है और डांट लगाते वो जो है अपने कपड़े बदलने के लिए जाता है और उधर से स्कूल में देरी हो जाती है। वो बस पर ड्रॉप करने जाता है बेटी को, तो वहां से बस निकल चुकी होती है। तो अब बस निकलने तो क्या करना पड़ेगा, बच्ची को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो बच्ची को स्कूल छोड़ने जाता है। वो डॉक्टर सारे रास्ते में एकदम चुप, बिल्कुल कुछ भी बात नहीं करती है। जैसे ही स्कूल आता है फट से दरवाजा खोल के और बिना कुछ कहे अपने फादर को स्कूल की ओर भाग जाती है। और उधर जब वो फादर है, जब अपने ऑफिस में पहुंचता है, ऑफिस में जब काम करने के लिए बैठता है तो देखता है जो जरूरी फाइल थी ऑफिस की वो तो घर में ही रह गई है। अब सारा दिन उसका बेकार जाता है, सारा दिन बेकार जाता है। तो आप सोचिए कि जो लाइफ जो है ना वो क्या है, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू व्हाट हैपेंस। जीवन जो है ना केवल उतना ही 10% ही है कि हुआ क्या,
लेकिन 90% वो है जो आपने उस जो हुआ था उसको कैसा रिएक्ट किया, उसके पीछे आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई। ये सब कहाँ रजिस्टर होता है? ये रजिस्टर होता है हमारे मन के अंदर। इसलिए हमें अपने मन को ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। तो व्हाट इज जॉय? जॉय क्या है? देखिए, जॉय इज मोर देन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज मोर देन प्लेजर। प्लेजर इज फिजिकल एंड हैप्पीनेस इज a स्टेट ऑफ माइंड। अब इसको मैं थोड़ा सा, ये ज्ञान की बात है। देखिए, प्लेजर जो है, जब हम एंजॉय करते हैं, जैसे हम पार्टी में जाते हैं, हम कोई टेस्टी फूड खाते हैं, हम कोई लॉन्ग राइड के लिए अपनी कार में जाते हैं, हम कोई एक अच्छा सा जूस का गिलास पीते हैं, हम कोई कंफर्टेबल स्थान पर बैठ के अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, दैट इज प्लेजर। ये फिजिकल लेवल पर होता है और ये थोड़े समय के लिए होता है। और हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस बिल्कुल उससे डिफरेंट है, इसको खुशी कहते हैं। और वो किससे डिफरेंट है? ये जो खुशी है, ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये मेरे मन की स्थिति है, ये मनोस्थिति है जो हमारे अंदर से आती है। और जॉय क्या है? वो जॉय उसको कहते हैं जिसमें सुख, खुशी और आनंद तीनों चीजें समाई होती हैं। इसीलिए कहा है जॉय इज सैंक्टिटी, लविंग योरसेल्फ एंड अदर्स एज दे आर। खुशी हम लोगों को जैसे वो हैं वैसा स्वीकार करते हैं और हम उनसे खुश रहते हैं। आज भी मैं किसी को बता रही थी ये बात, ये देखो, ये 5 उंगली है, 5 में से 2 उंगली भी एक जैसी है एक जैसी नहीं है ना? 5 उंगलियां किसकी हैं? हमारी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हाथ है ना, 5 उंगलियां, और 5 उंगलियां अलग अलग होते हुए भी काम कैसे करती हैं? जब वो इकट्ठी मिलती हैं। और जब वो इकट्ठी मिलती हैं तो कैसे मिलती हैं? देखो, ऐसे। आप उसको बैक साइड देखिए, किसी को ज्यादा मुड़ना पड़ता है, किसी को कम मुड़ना पड़ता है, ऐसे ही है ना? तभी तो बनता है ना, कोई कम मुड़ता है, कोई ज्यादा मुड़ता है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके चलते हैं। हर उंगली का अपना रोल है। इसी प्रकार जीवन के अंदर जो हम रहते हैं, तो ये जो जॉय हमें कब मिलती है? जब लोग जो जैसे हैं उसको वैसा स्वीकार करके चलना। याद रखना, 2 व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, नेवर। आज एक पेरेंट्स के बच्चे जो हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो 3 सिबलिंग्स जो हैं, आपस में जो भाई बहन हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं, तो फिर हम सब कैसे एक जैसे हो सकते हैं? तो खुशी कहाँ से आती है? ये खुशी वास्तव में ये हमारा अपना ओरिजिनल नेचुरल स्वभाव है। ये खुशी आत्मा का एक गुण है। आप सबने सुना है ना ज्ञान का पहला लेसन आत्मा का, उसके 7 गुण, उन 7 गुणों में से एक गुण उसका है, वो है जॉय। वो हमारे अंदर है, सिर्फ उसको हमें क्या करना होगा? इमर्ज करना होगा। लेकिन हम उस गुण को भूल गए हैं। लिविंग जॉयफुली मेक योर लाइफ फ्लो इन ईज एंड लाइटनेस। एग्जिस्टेंस इज नो लॉन्गर ए स्ट्रगल। देखिए, जब जीवन में आनंद होता है तो जीवन यात्रा हमारी स्मूथली चलती है और उस जीवन यात्रा में हल्कापन होता है। हमें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। जीवन आराम से चलता रहता है, जैसे एक नदी।
भले नदी के रास्ते में कभी पहाड़ आते हैं, कभी पत्थर आते हैं, कभी वृक्ष आते हैं, लेकिन वो अपना अपना रास्ता निकाल के चलती रहती है। इसी प्रकार हम भी, अगर हमारे जीवन के अंदर ये जॉय है तो हम भी क्या करते हैं, जीवन हमारे लिए संघर्ष नहीं, ये जो आने वाली बातें हैं, रुकावटें हैं, वो हमको रोकती नहीं है, हम उससे रुकते नहीं हैं, उनसे हम अपनी खुशी को गायब नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट है, लिविंग जॉयफुली क्रिएट्स मैग्नेटिक पर्सनालिटी। मैंने आपको बिगिनिंग में ही कहा ना, जब हम खुशी से रहते हैं तो क्या होता है, कोई हमको खुशी से मिलता है, बड़ी खुशी होती है देख के, वो स्माइल कर रहा है, हम भी स्माइल कर रहे हैं। आजकल तो मुझे कभी लगता है लोगों के चेहरे से ही स्माइल गायब हो गई है। और स्माइल कैसे लाए, मुझे एक बार किसी ने पूछा कि हम मुस्कुराना चाहते हैं लेकिन हम मुस्कुराएं कैसे। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बताऊं कि जरा खुशी हमारे चेहरे पर आ जाए। अच्छा जरा अभी आप जरा मुस्कुरा तो लीजिए, हाँ जरा मुस्कुराइए। हाँ कभी कभी बहुत किसी को कहो ना मुस्कुराओ, बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली जो हाईली पोजीशन पीपल होते हैं, आप कॉर्पोरेट्स में जाओ, एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, वहाँ बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, उनको कहो मुस्कुराओ, तो मुस्कुराना भी उनको होता ही नहीं है। मुस्कुराना मीन्स जो मेरी नेचुरल स्टेट है, आज उसको भी मुझे लाना पड़ रहा है, वो नेचुरल आ नहीं रही है, ऐसा हो गया है। तो आप क्या कीजिए, जब कभी कभी हमारे जीवन के अंदर ऐसी रुकावटें आती हैं, तो आपको उसको उस समय आपको खुश रहने के लिए क्या करना है, वो मैं एक तरीका आपको आज बताती हूँ। सवेरे सब लोग आईना देखते हैं, देखते हैं सारे आईना देखते हैं ना आईना। अच्छा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सवेरे मिरर में अपनी शक्ल नहीं देखता होगा, तैयार तो होते हैं ना जब हम। तो आप क्या करो, जब आप तैयार होते हैं ना, उस समय जरा मुस्कुराओ, उस समय मुस्कुराओ। और मुस्कुराता हुआ चेहरा आप उस आईने में देखो, उस मिरर में देखना अपना, और मन में क्या कहना, आई एम जॉय, आई एम हैप्पी। ये दो शब्द, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, ठीक है। और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो, आपकी सूरत कैसी लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी ना। मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। वो जैसे फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है, वो क्या कहते हैं, चीयर्स प्लीज, चीयर्स, वो बोलो चीयर्स। और हम फोटो कौन सा मांगते हैं उससे, वो हमको नेगेटिव पकड़ा दे तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव नहीं चाहिए, वो हमारा पॉजिटिव दो ना फोटो। खुशनुमा चेहरा अच्छा लगता है ना देख के हमें अपना। तो वो जो चेहरा मैंने देखा अपना मिरर में, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और अंदर ये कहते हुए कि मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, वो चेहरा, वो छवि जो बनी ना, उसको यहाँ रजिस्टर कर लो अपने मन में, उसको मन में यहाँ पर उसको रजिस्टर कर लो। जैसे कोई बात मन में छप जाती है ना, उसके हंसते हुए चेहरे, अपने हंसते हुए चेहरे को। और जब कभी आपको गमगीनी आए, जब कभी उदासी आए, तो वो जो हमारा खुशनुमा चेहरा मुस्कुराता हुआ था, उसको याद करें। जब मुस्कुराते हुए कैसे दिखते हैं, तो जबरदस्ती भी मुस्कुराना सीखो। और आपको ये भी बता दूं, कहते हैं मुस्कुराहट जो है ना 18 प्रकार की होती है, किसी रिसर्चर ने कहा था ये। और अलग अलग प्रकार की मुस्कुराहट, जैसे एयर होस्टेस स्माइल, एयर होस्टेस स्माइल क्या होती है, वो भी स्माइल नहीं चाहिए हमको। हमारी स्माइल कैसी होनी चाहिए, नेचुरल, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल स्माइल है। कई लोग क्या करते हैं, किसी को जरा टॉन्ट करने के लिए भी स्माइल मत लगाते हैं, वो भी स्माइल नहीं चाहिए। नो अदर मीनिंग, नेचुरल स्माइल। बच्चे की स्माइल कैसी होती है, बड़ी नेचुरल। तो उस स्माइल को लाने का प्रयास करो, अपने आप को बार बार ये फीड करो, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, खुशनुमा चेहरा मेरा है ये, ऐसा हम मन के अंदर सोचें। क्योंकि जब हमारे जीवन में प्रसन्नता होती है, खुशी होती है,
खुशी क्या करती है, पॉजिटिव पीपल विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स यू, क्योंकि आपकी जो व्यक्तित्व बनता है, जैसे चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है, ऐसे ही आपका व्यक्तित्व जो है वो दूसरों को आकर्षित करेगा। जैसे आपको मालूम है कि मोनालिसा स्माइल बहुत प्रसिद्ध है, इटालियन पेंटर ने वो जो बनाई थी एक वर्क ऑफ आर्ट, उसने जो पेंटिंग बनाई थी, लोग उसको देखने जाते हैं। अरे उसको देख के क्या करेंगे, हम अपना चेहरा ही देख लें ना, खुशनुमा चेहरा, तो कितना अच्छा लगेगा। तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। रिलेशनशिप विल बी एम्पावर्ड, जो संबंध है वो हमारे सशक्त होते हैं उससे, और जो हमको मदद चाहिए वो हमारे पास ऑटोमेटिकली आने लगती है। और इससे क्या होता है कि हमें वो शक्ति मिलती है जिससे हम अपने सत्य पर्पस की ओर जा सकते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम जीवन के आनंद का अनुभव करें। Now the $1 million question is how to live joyfully, है ना? कैसे हम ऐसा जीवन हम कैसे बनाएं, जीवन आनंदपूर्ण कैसे बने। एक लड़का था, साधारण गांव का रहने वाला लड़का, वो एक झोपड़ी में रहता था थोड़ा सा, और वो अपनी झोपड़ी से रोज जब सूर्य निकलता दूर दराज एक बहुत चमकता हुआ गोल्डन, उसको कुछ दिखाई देता था, जैसे गोल्डन हाउस है वहां बना हुआ है, और उसको बड़ी इच्छा होती थी कि मैं वहां जाऊं। तो एक दिन उसने तय कर लिया कि मैं उसको, जो वो गोल्डन हाउस है वो बना हुआ है, वहां मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि उसकी झोपड़ी तो बहुत छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो रहता था। तो जैसे उसने तय किया और तय करके चल पड़ा, गया चलता चला गया, बहुत दूर हो गए, और उसको बहुत लंबा रास्ता, उसको दूर से तो पास दिखाई देता था, थी वो बहुत दूर। उसको पहुंचते वहां पर 2-3 दिन लग गए, और जब वहां तक पहुंचा तो देखता वहां तो कोई गोल्डन हाउस नहीं है, कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब 3 दिन के बाद वहां पहुंचा था, वहां बैठ गया और वहां जाकर थका हारा सो गया। और सवेरे जब उठा तो सनराइज हुआ, तो वो क्या देखता है, दूर कहीं जो है ना, फिर से वो देखता है अपने घर की डायरेक्शन में, तो वहां से दूर उसे गोल्डन हाउस दिखाई देता है। आखिर उसको समझ में आता है कि वो गोल्डन क्या चीज है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी खुशी को किसी चीज पर आधारित बना लेते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात ये है, स्टॉप रेजिस्टिंग। अर्थात हम क्या करते हैं, वर्तमान में आने वाली अप्रिय घटनाओं को, आने वाली चुनौतियों को हम स्वीकार नहीं करते, और हम कैसे रेजिस्ट करते हैं, उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया शो करके, we react। जैसे किसी ने गुस्सा किया, I react। तो क्यों बोल रहा है ऐसे, ये रिएक्शन। जो मेरे सामने अप्रिय घटना घटी, मुझे रिएक्ट नहीं करना उसके लिए, मुझे रेजिस्ट नहीं करना, ये क्यों आई, हम कभी स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे बीमारी आ गई हमारे पास, उनको स्वीकार नहीं करते, पता लगता है कि बीमारी थोड़ी सी क्रिटिकल है, तो स्वीकार करने की कोशिश नहीं करते। कोई लॉस हो जाता है, कभी नुकसान हो गया, तो इनिशियली मन स्वीकार नहीं करता, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो when you stop resisting the present moment, you stop creating problems for yourself। जब आप इन अप्रिय घटनाओं को, ये विघ्नों को, ऑब्स्टेकल्स को, रुकावटों को रेजिस्ट करना छोड़ देंगे, आप उनको स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये है, तो ऑटोमेटिकली आप समस्याओं को थोड़ा कम करेंगे। और यदि आप रेजिस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि किसी ने क्रोध किया और मैंने रेजिस्ट किया, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी।
होगी, गर्मा गर्मी होगी आपस में। और हम क्या करते हैं और रेजिस्ट कैसे करते हैं, हम उस जब कोई हमारे पास ऐसी अप्रिय घटना घटती है, हम बाहर में उसका दोष ढूंढते हैं। गलत कौन है? या तो व्यक्ति गलत है, या तो जो सिचुएशन हुई है वो गलत है। हम अपने को इसका दोषी नहीं ठहराते, हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जैसे कॉमन बात है, घरों में होता है, मदर इन लॉज कहेंगी बीपी बढ़ गया, ये मेरी बहू के कारण ही हुआ है सारा। अच्छा, बहू क्या कहेगी, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरी सास ही ऐसी है। हम दूसरों को दोषी समझते हैं हर चीज का, और क्योंकि हम दोषी ठहरा रहे हैं, इसे रेजिस्ट कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमको स्वीकार करना सीखना है। और हम स्वीकार कैसे करेंगे? उसको आई थिंक सो द नंबर ऑफ स्लाइड है चेंज। तो स्वीकार कैसे करेंगे? इसके बाद एक और स्लाइड आगे आएगी, एक और है इसके बाद। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नो पीछे चले जाइए। जिस मोमेंट हम, वो क्षण जब हम किसी को स्वीकार करना सीख लेते हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे परिस्थिति हो, तो जितने भी बोझ होते हैं हमारे मन के ऊपर, वो सारे गायब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट वन। और उसके लिए हमें आवश्यकता किस चीज की है? मन की क्लीनिंग की। मन को साफ रखो। मुझे याद आता है, हम छोटे छोटे होते थे ना जब, तो वो कहा करते थे, बड़े लोग कहा करते थे, भक्त लोग, हे मानव कभी मन मंदिर में झाड़ू तो लगाया कर। वो मन मंदिर के अंदर किचरा ही भरा पड़ा रहता है। वो जैसे मकान नहीं होता, मकान का जो पिछवाड़ा होता है ना, आपने देखा होगा, बड़े बंगले बहुत अच्छे होंगे, बाहर से सुंदर होंगे, ये होगा, लेकिन जो उसकी बैक साइड होगी ना, जितना घर का कचरा होगा ना, वो वहां जमा हुआ होगा। और वहां जमा पड़ा होगा तो क्या होगा? वहां पर मक्खी मच्छर सब वहां से निकलेगा ना, वहां निकलेगा। इसी प्रकार आज हमारे मन के अंदर जो है, बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है। और वो कचरा कौन सा है? वो ऐसा कचरा है जिसने हमारे मन को बोझिल कर दिया है। और वो कचरा है जैसे मान लीजिए संबंधों के साथ चलने का, चैलेंजेस को फेस करने का, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का, वो सारा बोझ लेके हम अपने मन पर घूमते रहते हैं। हमने अपने मन पर उसको बहुत बोझिल कर दिया है। We have burdened our mind. ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। अरे जब समय आएगा तब करना है ना। अच्छा, कल मुझे जाना है, कल फलाने कस्टमर से मिलना है, कल उसको ये सामान लेना है, उसको ये सामान लेना है। अरे एक टाइम फिक्स करो ना आप अपना, जब आपको पूरी प्लानिंग करनी है कल के लिए। अभी से ही मन को क्यों बोझिल कर रहे हो? और दूसरी बात, मन पे क्या होता है? पिछली वाली स्लाइड। और दूसरा, बहुत सी व्यर्थ का जो कचरा होता है, व्यर्थ सोचते रहते हैं, और ट्रैप ऑफ नेगेटिविटी। इस बर्डन से, ये बंधनों, ये बहुत प्रकार के जो हम बोझ अपने मन पर रखते हैं और जो बहुत व्यर्थ सोचते हैं, उसका हमारा मन नकारात्मकता के घेरे में आ जाता है। और जब नकारात्मकता का घेरा बन जाता है, उसका रिजल्ट क्या होता है आप समझ सकते हैं। आपने कभी ऑरेंज देखा है? ऑरेंज को कभी सड़ते हुए देखा है? कभी देखा ऑरेंज को सड़ते हुए? अच्छा, कैसा होता है बोलो? सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, आप बताओ क्या स्पेशलिटी होती है उसकी? स्मेल तो हर चीज में आती है, कलर चेंज हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है।
खट्टा हो जाता है, पूरा काला हो जाता है, पानी हो जाता है। आपको मालूम है ऑरेंज एक ऐसा, अगर फ्रूट बास्केट ऑरेंज की है, उसमें कोई ऑरेंज पड़ा है, वो सड़ रहा है, इनिशियली आपको पता ही नहीं लगता, आपको मालूम ही नहीं चलता, उसका स्किन का कलर चेंज ही नहीं होता है, बहुत लेटर ऑन उसका कलर चेंज होता है। काला जब पड़ता है ना, बहुत लेटर ऑन, पहले अंदर से वो थोड़ा सा नरम होगा, फिर अंदर थोड़े थोड़े काले काले स्पॉट आने शुरू होंगे, फिर धीरे धीरे बाहर थोड़ा पानी निकलना शुरू होगा, फिर जाके बाहर का उसकी जो बाहर की उसका जो छिलका होता है वो थोड़ा 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 वो सॉगी और थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है, उसका स्मेल आने लगता है। सिमिलरली नकारात्मकता इनिशियली हमको मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे जीवन को कैसे खराब कर रही है, वो धीरे 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 हमारे पर्सनालिटी पर, हमारे व्यक्तित्व पर असर डालती है, प्रभाव डालती है। इसीलिए मन को हमें क्या करना है, इस ट्रैप से, इस जाल से इसको निकालना है। और एक सबसे बड़ी बात है, हम क्या करते हैं, नकारात्मकता कहाँ से आती है, ये व्यर्थ कहाँ से आता है, हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं, और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते करते हम उनका ही स्क्रिप्ट लिखते हैं। Most of us are so busy interfering in the lives of others, either in our minds or in our conversations, that we forget to interfere in our own life and consciously create it here and now. हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, अपनी वार्तालाप में या अपने माइंड में, तुमको मालूम है वो जो पड़ोसन है ना, वो ऐसा ऐसा है, आज उसके घर में ना ऐसा हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, अपने अपने मन में बैठ के सोच रहे हैं, उसके फलाने के बच्चे ने ये किया, पता नहीं क्यों किया, अरे ये ना आपका उसके लिए ना नहीं ना, अगर आप उसको कुछ हेल्प करना चाहते तो जाके हेल्प करो, उसको सपोर्ट करो, उसको कुछ अच्छी से मदद दे दो। लेकिन क्यों हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके हम उनका स्क्रिप्ट बैठ के लिखते रहते हैं। आपको किसने स्क्रिप्ट राइटर बनाया है दूसरों का लिखने का? अपना स्क्रिप्ट लिखो ना। वाई हम दूसरों का स्क्रिप्ट लिखें, दूसरों की बैठ के गाथा लिख रहे हैं। हम कोई फिल्म स्टोरी राइटर तो नहीं है जो हम बैठ के उनका लिख रहे हैं। वाई? और इससे होता क्या है, हम अपने जीवन की खुशी को गायब कर देते हैं। नेक्स्ट, वी आर ग्रेट फिक्सर्स and as we watch others we can hear ourselves attempting to sort in our heads. वही बात जो मैंने आपको सुनाई, हम अपने मन में बोलते रहते हैं, उनको तो ऐसा करना नहीं चाहिए, कैसा खराब काम किया उन्होंने, सुना तुमने उसके बारे में, उसने क्या क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, मेरे विचार में तो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, मुझे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ये अपने मन में करने वाला कौन है? वो। और सोच कौन रहा है? मैं। Next one, don't miss your life by trying to live someone else's life, even for a few minutes. आप दूसरों की लाइफ में तो जाकर अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो। अपने जीवन के जो बहुत अमूल्य मोमेंट्स हैं, जो अमूल्य क्षण हैं, उनको आप गवाओ नहीं, उनको एंजॉय करो। एंजॉय ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हर क्षण को एंजॉय करो, प्रति पल, हर क्षण जीवन में खुशी हो, आनंद हो, जीवन के अंदर सुख की अनुभूति हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। Go for a presence walk. अब आपको क्या करना है, आप करेंगे? Can you do that? What is this? अभी आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी, but do we have space? पीछे का अगर स्पेस ना हो तो वहाँ स्पेस कर देना कोई भी उधर से। अभी हम एक लाइन बनाते हैं, पहले सुन लो क्या करना है। सबको एक के पीछे एक चलना है, और आपको केवल और धीरे धीरे चलना है। आई शो यू हाउ टू वॉक, यू नो, कैसे चलना है आपको। आपको फोकस करते हुए चलना है, ठीक है? देरी तो नहीं हो रही ना सबको? ओके फाइन।
तो अभी एक लाइन बनाएंगे, एक के पीछे एक चलेंगे सारे। तो मैं किससे शुरू करूं? भाइयों से शुरू करूं, बहनों से शुरू करूं? बहनों से। चलो आ जाओ, आप आगे आ जाओ। ठीक है वेरी गुड। फिर इनके पीछे लगते जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ। जहाँ ये बहन खड़ी है बस यहाँ। बहन आपको क्या करना है, ये बीच की जो लाइन है ना, इधर से आपको चलना है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको वॉकिंग चलते हुए दिखाया। फास्ट बिल्कुल भी नहीं चलना है, और आपको केवल अपने कदमों पर फोकस करना है, और कहीं भी आपको देखना नहीं है, ना इधर ना उधर, कोई क्या कर रहा है, कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपली अपने कदमों को फोकस करते हुए ऐसे आगे जाके पीछे से चलते 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 यहाँ तक आप पहुंचेंगे, और आपको यहाँ आके खड़े हो जाना है। ठीक है, फाइन। तो वी स्टार्ट। और ठीक है, लाइन हो गई पूरी, लाइन हो गई पूरी। यस 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 यस। भाई थोड़ा सा कम डिस्टेंस कर लें, भाई थोड़ा कम डिस्टेंस करें, बीच में थोड़े और नजदीक हो जाएं भाई। यस भाई थोड़े और नजदीक आ जाएं, भाई लोग सब थोड़े और नजदीक आ जाइए। यस, और नजदीक आइए भाई लोग। हाँ, थोड़ा सा ये अपना क्रांति में थोड़ा सा और भाइयों को नजदीक कर दीजिए। हाँ, थोड़ा नजदीक हो जाएंगे। नाउ हियर वी स्टार्ट। मैं 1 2 3 बोलूंगी, स्टार्ट, तब शुरू करना है। 1 2 3 स्टार्ट। अपने कदमों को फोकस करते हुए चलते जाइए। Be silent in your mind. अपना मन एकदम शांत रखें। मन में आनंद हो। कदमों की तरफ मेरा ध्यान। कोई और विचार नहीं। बढ़ते जाएंगे आगे। छोटी बच्ची थोड़ा आगे, थोड़ा सा उसको करें आगे। हाँ, या उनको बिठा दीजिए, या थोड़ा सा फास्ट करा दीजिए बच्ची को। यस 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 यस, रेडी, वेरी गुड, गो अहेड। मेरा मन एकदम शांत है। मेरे मन में आनंद है। आपका ध्यान कहीं और ना जाए। अटेंशन प्लीज, केवल अपनी ओर, किसी को भी नहीं देखना है, केवल स्वयं को देखना है। वेरी गुड। म्यूजिक प्ले कर सकते हैं अगर है तो। केवल वर्तमान पर आपको अपना ध्यान रखना है, जो आप कर रहे हैं। Yes, Taruna, then stop. Stop.
कैसा लगा आपको? अच्छा, अभी वहीं खड़े खड़े पहले अपने लिए क्लैपिंग कर लो, अपने लिए क्लैपिंग करो। गुड। अभी अपने अपने स्थान पर आके बैठ जाओ, बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर आकर। अपन यहाँ पे बैठ सकते हैं। है, विश्वास है, एक एहसास है, खुश रहना है। इसलिए आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने वो रिवाइज किया मन के अंदर और रिवाइज करते हुए आप चल रहे थे। गुड, फाइन। आपका फोकस बस इस पर ही था और कुछ नहीं था। फाइन। अच्छा, और कौन सुनाएगा? और क्या? हाँ बोलो। बस मैंने भी वही कि मैं बहुत खुश हूँ, आगे का पीछे का कुछ नहीं, बस अपने कदम पे ही फोकस किया और अपने मन के ऊपर ही फोकस किया। कदम पर और अपने मन पर फोकस किया और यही आपने, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, और कौन बताएगा भाइयों में से? थोड़ा बोलते हैं ना तो अच्छा ही लगता है, तो मैं ही बोलती जा रही हूँ, ऐसे आप लोग भी बोलेंगे तो अच्छा लगता है ना। हाँ तो बोलिए। यस विनोद भाई बोलिए। बहुत ही शांति का अनुभव, बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। आपका ध्यान भटका नहीं इधर उधर? कहीं बिल्कुल कोई भी दिमाग भटका नहीं। हाँ। और अपना एकाग्र चित्त शांत, आत्मा पर भी ध्यान रहा और अपनी चाल पर भी। चाल पर भी ध्यान रहा, आत्मा पर भी ध्यान रहा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बैठिए। अच्छा, और भी कोई सुनाएगा? यस, कोई यंग बच्चे आगे बैठे हैं जो यंग पीपल? यस। चाल भी सुधर गई और मन कहीं इधर उधर गया नहीं। अच्छा, चाल भी सुधर गई तो बड़ी अच्छी बात है, पर मन भी कहीं इधर उधर गया नहीं। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है। हाँ बोलो। हाँ मैं प्रेजेंट में हूँ, हाँ, मैं खुश हूँ। हाँ। आगे का तो कुछ नहीं सोचना है और पीछे का भी कुछ भी नहीं सोचा है। बस मुझे खुश रहना है और कुछ नहीं करना। मुझे खुश रहना है, मैं प्रेजेंट पे हूँ, आगे का कुछ नहीं, पीछे का कुछ नहीं, लेकिन मुझे वर्तमान में जैसे रहना है उसमें जीना है। तो आपको अच्छा लगा ना ये प्रेजेंस वॉक? ये